ओम नमः शिवाय। आप बंगलामुखी साधना करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही विशेष साधना है और बहुत ही खास है। इसमें आपको पूर्ण विधि बताई जा रही है और इसका मंत्र भी बताया जा रहा है। आप इस साधना को करेंगे तो आपको धन दौलत ऐश्वर्य दुश्मनों का विनाश सभी तरह की सफलताएं मिलेगी। आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये सारा ही कुछ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, पूरा सुने ध्यान से, ताकि आपको साधना में सफलता मिले। और हमारी भी दुआ यही है कि जो भी साधक भाई हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं और उन्हें अच्छा ज्ञान मिलता है, अगर वो ज्ञान को ग्रहण करता है तो भगवान उनको साथ दे और उनकी सिद्धियों को प्राप्ति करने के लिए साथ दे। आज आपको बगलामुखी साधना के बारे में बता रहे हैं, जो आप ध्यान से सुने। आपसे एक निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ये साधना आपके बहुत काम की है। आप दुनिया में अगर सभी जगह घूम के थक गए हैं, कई सारे सबूतरों पर घूमे हैं, कई बाबों के साथ में गए, कई तांत्रिकों के साथ में भी आप गए हैं, आपके पैसों की भी बर्बादी हुई है, फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आपके घर पर ऐसी कोई दुष्ट शक्तियां बैठी हुई हैं, किसी के द्वारा भेजी हुई है या कोई अपने आप आई हुई है, या अपने कुछ कर्मों की वजह से कोई समस्या हो रही है, तो इन सारी ही समस्याओं का समाधान आपको इसमें मिलेगा, जो कि बगलामुखी की साधना है। ये साधना करने के बाद में आपके जितने भी दुश्मन होंगे वो तो समझो कि इस जन्म के तो पूरे समाप्त हो जाएंगे। अब आप इस साधना को ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको जो 36 अक्षर का बगलामुखी मंत्र होता है, जो है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वासम्मुखं पदं स्तंभयं जीवां किल्यं बुंदिं विनाशं ह्रीं स्वाहा। इसमें देखिए ओम एक तो आता है ओम ह्लीं और एक आता है ओम ह्रीं। आप किसको करते हैं? ओम ह्लीं करेंगे, ल वाला करेंगे तो वो विशेष ज़्यादा उग्र है, और ह्रीं करेंगे तो ये थोड़ा शांत वाला है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। दोनों जगह आप अगर शुरुआत में ओम ह्रीं करते हैं तो लास्ट में भी आपको ह्रीं ओम स्वाहा ही होना चाहिए। मंत्र आप ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। और अगर आप शुरुआत में भी ह्लीं करते हैं तो लास्ट में भी आपको ह्लीं ओम स्वाहा ही करना पड़ेगा। ये 36 अक्षर का मंत्र है। इसमें जो ह्रीं या ह्लीं होता है वो जो इसकी जो मेन शक्ति है बगलामुखी की वो मानी जाती है। ठीक है, ये उसका बीजाक्षर माना जाता है, जिसके द्वारा ऐश्वर्य सुख संपदा सब कुछ प्राप्त होती है। ये साधना आप एक विशेष स्थान पर करें। आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने घर के प्रांगण में कर सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से करें। जब भी ये साधना करें तब हो सके तो अपने आसपास हर इंसान को घूमने ना दें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना होती हैं, बहुत विशेष साधना होती हैं। किसी को कुछ समस्या भी हो सकती है, कोई कह नहीं सकते हैं। ऐसी साधनाओं में आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें तो ध्यान रखें। इस साधना को करने के लिए आपको विधिवत आपको षोडशोपचार पूजन वगैरह करना है, शौकी लगानी पाठ करना है, और उस पर आपको त्रिशूल वगैरह जो भी माता के कुछ है नियम, उसके अनुसार त्रिशूल पूजा वगैरह करनी है। इसके अलावा इनके जो भैरवी बलि होती है वो विशेष मानी जाती है। इसमें भैरवी बलि दी जाती है, जो कि भैरवी बलि देने के बाद में ही इनका आपको 1.25 लाख मंत्रों का जप करना पड़ता है। तो आप ये साधना करें, जब इनकी शौकी बनाए, जब इनका पाठ वगैरह बनाए, तब आप इनके साथ में भैरवी बलि का आप बंदोबस्त करें। आप किसी स्थानीय कोई आपके मिलने जुलने वाला छोटा मोटा जो कोई ग्रुप है तो उसकी देख रेख में करें, बेहतर रहेगा। आप नए हैं तो इतनी बड़ी साधना में कोई रिस्क ना लें, मेरा कहना यही रहेगा। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप अपने घर पर करते हैं तो आपके घर की जो भी समस्याएँ हैं वो सारी ही समस्याओं का निदान हो जाएगा, उनका समाधान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी साधनाएं आप घर पर करें। ये है जैसे गायत्री माता का जो होता है साधना, वो है, और ये बहुत विशेष मानी जाती है। और सामान्य जीवन है जो भी इंसानी, उनके लिए ये साधना बहुत विशेष है।
जिनके जीवन में काफ़ी सारी दुख है, समस्या हैं, लोगों से झगड़े हो रहे हैं, रोज़ाना किसी न किसी से कुछ न कुछ बोलबाल हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये साधना बहुत विशेष रहती है। उन लोगों को ये साधना करनी ज़रूरी है, कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। इसके लिए आपको हल्दी के गांठों की जो है माला आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये साधना आप एक दिन में तो सिद्ध नहीं कर सकते, मतलब आप संपन्न नहीं कर सकते। इसको आप कम से कम इसमें आप 3 दिन लगाएं, ताकि बेहतर रहेगा। थोड़ा वातावरण भी आप बनाए रखेंगे, जल्दबाजी काम की नहीं है। 3 दिन से 5 दिन के अंदर इसको आराम से संपन्न करें, बेहतर रहेगा। और हो सके तो 7 दिन भी चला सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन तो इसको ज़रूर लगाएं, ताकि आपके घर का जो वातावरण है वो भी बहुत विशेष और शुद्ध हो जाएगा। और ऐसी कोई भी शक्ति होगी, घर के आसपास में भी कोई घूमने वाली होगी, तो वो भी कोई कोसों दूर चली जाएगी। आपको कोई भी ऐसी शक्ति है फिर जीवन में कभी भी कोई भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका षोडशोपचार पूजन करके, पाठ वगैरह करके, त्रिशूल पूजा, पुष्पांजलि वगैरह करके, भैरवी बलि करने के बाद में इसका 1.25 लाख मंत्र का जप करें। और जप करने के बाद में आपको इसका जो दशांश है वो हवन करना है। ये आप रात्रिकालीन में करते हैं तो बेहतर रहेगा कि रात्रिकालीन में ही करें। और दूसरी बात, आप अगर रोज़ाना जितना जप करते हैं, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि रोज़ाना आप मान लीजिए जैसे 20 माला या 21 माला जप करते हैं, तो आप 21 माला करते हैं तो आप रोज़ाना 3 माला या 2-3 माला, आप हो सके तो 2 माला कम से कम हवन भी साथ में ज़रूर करें। हवन के लिए भी सामग्री है वो भी मैं बता दूं। इसमें ये आपको रोज़ाना इसका हवन करना है, रोज़ाना साधना के साथ में हवन करना है, तभी ये साधना बहुत ज़्यादा फलीभूत होगी। इसके हवन के लिए आपको हरिद्रा, हल्दी, हरताल, लवण वगैरह होता है, या जो कि घी वगैरह है वो आप इसमें ज़रूर प्रयोग करें। इसके अलावा जो पीले पुष्प है, पीली कनेर होती है ना, पीली कनेर के आप फूल हैं, उसको आप साधना से कुछ दिन पहले लाए, उसको सुखा दीजिएगा, बेहतर रहेगा। सुखाने, छाया में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं, छाया में सुखाएं, बेहतर रहेगा। और उसका आप चूर्ण बनाएं, और जो भी आप हवन सामग्री लाते हैं उसमें ये हवन सामग्री के साथ में पीले पुष्प है, हरताल है, ये घी वगैरह सब मिलाना है। फिर आपको रोज़ाना ही इसमें हवन करना है। ये साधना शुरू हो जाएगी तो आपको ये तो हमेशा के लिए डर मिट जाएगा कि आपके कोई दुश्मन है। ऐसी कभी कभार कोई बोलबाल हो सकता है किसी से, लेकिन आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखेगा। अगर कोई दुश्मन होगा तो वो कब समय, किस समय समाप्त होगा, आपको स्वयं को भी पता नहीं चलेगा, और उस दुश्मन को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ में क्या हुआ है। ये एक विशेष होते हैं कि माता के गण होते हैं, वो उस सामने वाले को, जो साधक होता है, उसके दुश्मनों को समाप्त कर देता है। कहीं भी एक्सीडेंट में, किसी भी बीमारी से या किसी भी प्रकार से भी इसको कर देता है समाप्त। तो ये इस प्रकार की साधना है। इसके अलावा जब भी आप इसका एक छोटा सा, आप कहीं से भी मोबाइल नेट से वगैरह, या आप एक सर्च करके इसका जो ध्यान की लाइन होती है, जो बगलामुखी ध्यान की 4 लाइनें होती है, 4-5 लाइनें होती हैं, वो भी आपको नोट कर दीजिएगा, ताकि आप उसको साधना करने से पहले कम से कम 5 बार वो ध्यान की लाइन बोले, फिर आप साधना शुरुआत करें और पूर्ण रूप से विधि विधान से इसको कर दीजिएगा। तो ये था आज का बगलामुखी साधना से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।